Hello everyone. Today we will start our topic pericycle reaction. It is very important chapter regarding IIT JAM, CSIR NET और IIT GATE एग्जाम. सो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिनको हम बेसिकली ये रिएक्शन भी एक रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट ही है. जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वैसा ही एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी होती है. इसकी सबसे पहले जो स्टडी की थी वो हमारे पास 1963 के अंदर होफमैन एंड वुडवर्ड ने की थी. होफमैन एंड वुडवर्ड. और ये स्टडी जो थी वो स्टडी विटामिन B12 पे थी. किस पे थी? स्टडी ऑन विटामिन B12. जैसे हम कोई भी बात देखें, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई भी रिएक्शन है मेरे पास लाइक दिस, इसमें 3 डबल बॉन्ड है तो इसको बोल दिया ट्राई इन. इसको मैं या तो हीट करूं या फोटोलाइट के अंदर लेके आऊं तो मेरे पास क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. ओके, मतलब यहाँ पे मेरे पास कितने थे? 3 पाई बॉन्ड थे और यहाँ पे क्या हो गया, 2 पाई बॉन्ड बच गए और एक सिग्मा बॉन्ड, न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया. ओके, सो बेसिकली हुआ क्या है? हुआ कुछ भी नहीं है. ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और इस बॉन्ड ने यहाँ पे अटैक कर दिया. ठीक है, तो इसके बारे में हम और बात देखें तो इन 1965 न्यू मैकेनिज्म was given. तो नई मैकेनिज्म थी तो हमारे पास न्यू रूल्स थे इसके, क्योंकि ये ना एडिशन हो रहा, ना एलिमिनेशन हो रहा, ना सब्स्टिट्यूशन हो रहा, ना आयन मैकेनिज्म, ना रेडिकल मैकेनिज्म, ऐसा कुछ भी नहीं था. सब कुछ अलग अलग था. तो यहाँ पे क्या था, नई मैकेनिज्म दी गई और नए रूल थे जिसको बोला गया होफमैन वुडवर्ड रूल. और ये क्या है? न्यू ब्रांच है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की. दिस इज द न्यू ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसको हमने क्या बोला? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. क्या बोला? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. ओके, अब हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं बेसिक पॉइंट्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. बेसिक पॉइंट्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आई होप यू विल एंजॉय. पहला पॉइंट है कि these reactions occurs in presence of
हीट और लाइट। सबसे पहली बात, रिएक्शन के अंदर हमारे पास हीट और लाइट प्रेजेंट होगा। सेकंड पॉइंट है, रिएक्शंस आर concentrated reaction. Reactions are concentrated reaction. It means bond breaking and bond forming take place both at a time. Bond breaking, bond forming take place at the same time. Third point is cyclic transition. State form. It means cyclic transition state forms. And पहली बात, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? हीट और लाइट की प्रेजेंस में। रिएक्शन कैसी होगी? कंसंट्रेटेड रिएक्शन होगी, एक साथ बॉन्ड टूटेगा, एक साथ बॉन्ड फॉर्म होगा। तीसरी तीसरी बात है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। फोर्थ पॉइंट इज नो इंटरमीडिएट फॉर्म, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट इज mechanism of these reactions, mechanism of these reactions are explained by frontier molecular approach, that is FMO approach. नाउ और बातें जानते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में। देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, लास्ट पॉइंट समझ में आ गया था? बताना ही भूल गया ना। देखो मैकेनिज्म जो होगी ना इन रिएक्शंस के अंदर, जो फॉलो होगी पेरिसाइक्लिक के अंदर, वो एफएमओ अप्रोच से बताई जाएंगे, उसको एफएमओ अप्रोच से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो हमारे पास कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। कितने टाइप की? 4 टाइप की। देखो सबसे पहली होती है इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। पहली है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक, सेकंड है साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। कौन सी है? साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तीसरी है सिग्माट्रोपिक सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। चौथी रिएक्शन है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करें किसकी? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की।
इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। क्या होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इन सब के बारे में हम अब बात करते हैं। देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है, क्या होता है रिएक्टेंट, वो एक कंजुगेटेड सिस्टम होता है। क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम होता है। कंजुगेटेड सिस्टम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेन्ड रिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, स्ट्रेन्ड रिंग सिस्टम। ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम की बात करूं तो कंजुगेटेड सिस्टम दो टाइप का सिस्टम होता है, जिसमें कंजुगेशन हो। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जिसमें कंजुगेशन हो। तो जैसे इसमें एक टाइप हो गई हमारे पास, क्या हो गई एक टाइप, पोलिन सिस्टम हो गया। क्या हो गया, पोलिन सिस्टम हो गया। और दूसरी टाइप होगी क्या, आयनिक सिस्टम हो गया। क्या हो गया, आयनिक सिस्टम हो गया। ठीक है, पोलिन मतलब मल्टीपल, इन मतलब डबल बॉन्ड, पोली मतलब ज्यादा। तो जैसे कोई भी एक हमारे पास कंजुगेशन में होंगे, ये देखो पाई बॉन्ड यहाँ छोड़ के यहाँ, कंजुगेशन यहाँ छोड़ के यहाँ, तो एक दो तीन पाई बॉन्ड है, तो पोलीन हो गया, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है ना। और आयनिक सिस्टम में क्या होगा, ये देखो यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आयनिक सिस्टम भी एक कंजुगेशन में हो गया। और हमारे पास आयनिक सिस्टम में एक नेगेटिव पार्ट है, तो एक ऐसा ही पॉजिटिव पार्ट भी तो होगा, क्योंकि कोई भी आयनिक कैटायन एनायन से ही तो मिलकर बनता है। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रेन रिंग सिस्टम, स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन होगा रिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कोई रिंग है 4 मेंबर के, कितने 4 कार्बन, ठीक है 3 कार्बन की है जैसे, ठीक है। इसमें आ गया यहाँ पे नेगेटिव, एक मिनट, नेगेटिव चार्ज राइटिंग, यार अभी स्टार्टिंग किया है ऑनलाइन पेन, इस पे पढ़ाना पेन टैब पे तो थोड़ी खराब ही आएगी, सब बाद में सही हो जाएगी। और हमारे पास 3 मेंबर की रिंग है, जैसे एजरीडीन की रिंग है, ठीक है यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। और कोई 3 मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर की रिंग है और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ, ठीक है। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ए साइक्लिक रिंग होगी ना, ए साइक्लिक रिंग, उसको हम किस में बना देंगे, साइक्लिक में बना देंगे। और यहाँ पे जो साइक्लिक रिंग है ना, उसको किस में बना देंगे, ए साइक्लिक रिंग के अंदर बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंजुगेटेड सिस्टम की। कंजुगेटेड सिस्टम की, तो देखो बच्चों कंजुगेटेड सिस्टम होगा तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम है, फॉर एग्जांपल दिस, तो ये बॉन्ड क्या होता है, या तो हीट या लाइट कोई भी एक कंडीशन हो, जैसे हीट है, तो ये क्या होता है कंजुगेटेड सिस्टम में, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, इसको मैं आपको, ठीक है। और ये बॉन्ड होता है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है। और यहाँ वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ पर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है।
ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना। और देखो यहाँ पे क्या बॉन्ड हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और यहाँ भी क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अरे बोलो समझ में आया क्या। तो ये देखो मेरे पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनी होगी, ये देखो, देखो कुछ ऐसी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगी। यहाँ पे जैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ ब्रेक फॉर्म ब्रेक फॉर्म ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ठीक है। और इस ट्रांजिशन स्टेट से आगे ये क्या हो गया, फॉर्म जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहां फॉर्म कर दो। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म कर दिया, यहाँ फॉर्म कर दिया, यहाँ फॉर्म कर दिया, यहाँ सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नया सिग्मा बॉन्ड आ रहा है और दो पाई बॉन्ड तो है ही। और यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड थे, तीन पाई बॉन्ड थे। कितने पाई बॉन्ड थे, तीन पाई बॉन्ड थे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं इन रिएक्शन के अंदर, कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर, ऑलवेज इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, ऑलवेज इंट्रामोलिकुलर। इसमें रिएक्टेंट एक ही होता है, तो इंटर रिएक्शन अंदर ही अंदर होती है, अपनी रिएक्शन खुद के ऊपर ही अटैक होती है, तो इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। इसके बाद ओनली वन रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड, ओनली वन reactant is required. Okay, now next point is, at the cost of one pi bond one sigma bond form, at the cost of one pi bond one sigma bond forms, ठीक है। यहाँ से एक पाई बॉन्ड लॉस हुआ है, तीन पाई बॉन्ड से दो पाई बॉन्ड बच गए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, क्या होता है इसमें कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर। नाउ आगे हम बात करेंगे हमारी दूसरी रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम, पहले मैं बता दूं आपको कि होता क्या है, क्योंकि फिर बाद में पहले एक बार बेस क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, उसके बाद साइक्लो एडिशन में क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक में इंट्रामोलिकुलर होती है, कंजुगेटेड सिस्टम होता है, स्टेन्ड रिंग का सिस्टम भी होता है, ठीक है। एक रिएक्टेंट रिक्वायर्ड होता है, एक पाई बॉन्ड की कॉस्ट पर एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये सारी बातें हमारी पहले क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या है, पहले ही पता चल रहा है एडिशन हो रहा है, और एडिशन अकेले किसी चीज का तो होता नहीं है, तो कम से कम टू कंपोनेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या आता है इसमें, टू कंपोनेंट टू कंपोनेंट रिक्वायर्ड, ओके। तो इसमें क्या होता है, इन डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है और इन सेम मॉलिक्यूल भी, इंट्रामोलिक्यूल भी हो सकता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। इन डिफरेंट मॉलिक्यूल और इन सेम मॉलिक्यूल, ओके। डिफरेंट मॉलिक्यूल में कैसे होगा, जैसे कोई भी मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है डाइन, ठीक है, उसके साथ ये एक पाई बॉन्ड भी है। तो मान लो इसने यहाँ पे अटैक कर दिया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और इस बॉन्ड ने यहाँ पे अटैक कर दिया हीट की प्रेजेंस में, तो एक यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ठीक। और यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ ये शिफ्ट हुआ था, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया,
ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी थी? इंटरमोलिकुलर थी। कैसी थी? इंटरमोलिकुलर थी। और कितने पाई बॉन्ड थे? टोटल 3 पाई बॉन्ड थे। बचा कितना? 1 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड से 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब हमको समझ में आ गया, एट द कॉस्ट ऑफ 2 पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड बने। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड की कॉस्ट पर 2 सिग्मा बॉन्ड बने। एट द कॉस्ट ऑफ 2 पाई बॉन्ड 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स। ओके, और सेम मोलिकुलर की बात करूं तो मेरे पास क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, कोई भी जैसे ये, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं बस, तभी तो इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे एक ही मॉलिक्यूल में। और नंबर ऑफ कार्बन है, तो यहाँ से ये इस बॉन्ड ने, मैं आपको दूसरे मार्कर से बताता हूँ, यहाँ से इस बॉन्ड ने क्या किया? अटैक कर दिया इस वाले कार्बन ने, यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना दिया? एक नया कंपाउंड बन गया, चेन जुड़ गई। ठीक है, और ये तो जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा का जुड़ा रह गया। यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दो दो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी होता है, सेम मॉलिक्यूल में भी होता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल में बोलते हैं इसको इंटरमोलिकुलर, और सेम मॉलिक्यूल में बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। इसके बाद आती है हमारे पास तीसरी रिएक्शन, जो होती है क्या? सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। तीसरी कौन सी है? सिग्मा ट्रोपिक सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। एक मिनट, इसको सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है? एलाइलिक सिस्टम रिक्वायर्ड होता है हमारे पास। क्या होता है? एलाइलिक सिस्टम रिक्वायर्ड। ओके, और इसमें हमारे पास एक ही कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है, वन कंपोनेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऑलवेज इंट्रामोलिकुलर होती है, ऑलवेज इंट्रा मोलिकुलर। ठीक है, तो जैसे कोई भी है हमारे पास, बना लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। हीट रिएक्शन में हमारे पास क्या है? हीट है। तो देखो, जो ये कार्बन होता है, ये क्या होता है हमारे पास? आपको पता ही होगा, ये होता है एलाइलिक कार्बन। क्या होता है? एलाइलिक कार्बन। ठीक है, और एक एलाइलिक कार्बन कौन सा है? ये क्या है? ये एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से साइड वाला एलाइलिक कार्बन। तो ये रिएक्शन कैसे होती है? देखो, ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होता है? यहाँ पे। ये वाला बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3। और ये बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है। ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होता है? इस कार्बन पे शिफ्ट होता है। तो हमारे पास कैसी रिंग बनती है? ये बॉन्ड तो देखो ब्रेक हो गया, और ये बॉन्ड फॉर्म होगा।
तो ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। इसके बाद हमारे पास ये देखो, यहाँ हो गए 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, नो लॉस, सबसे अच्छी बात, नो लॉस, कोई लॉस नहीं, कोई गेन नहीं, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ठीक, सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड टूटा था और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। 1 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स, इस कार्बन और इस कार्बन नंबर 1 1 है, तो 1 1 वाला सिग्मा ब्रेक हुआ और 3 3 पर सिग्मा फॉर्म हो गया, ठीक। इसके बाद एक आता है हमारे पास लास्ट रिएक्शन, जो हमारे को इस बेसिक इंट्रोडक्शन देना था, वो है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। चौथी है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। इसके अंदर 2 कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास, 2 कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होती है, इंट्रा और इंटर। 2 कंपोनेंट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, रिएक्शन इंट्रा भी हो सकती है, इंटर भी हो सकती है। 2 कंपोनेंट हमारे पास, एक सिस्टम होता है एलाइलिक कंपोनेंट, क्या होता है, एलाइलिक कंपोनेंट, और एक होता है हमारे पास एल्कीन या एल्काइन, क्या होता है, एक एल्कीन या एल्काइन, ठीक है। तो हमारे पास देखो इसके अंदर कैसा सिस्टम होता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन एलाइलिक है, यहाँ एक एल्कीन है, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड ने यहाँ अटैक कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, पहले तो बनेगी एक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये देखो यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट, ये रही और ये रही, ठीक है। और भैया यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, ये ब्रेक डाउन हो गया एक बॉन्ड का। तो इसमें हमारे पास जो एक्स होता है ना, वो कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, कोई मेटल भी हो सकता है, ठीक है। ये हम इसको डिटेल में बात करेंगे तब देखेंगे। एट द कोस्ट ऑफ 1 पाई बॉन्ड 1 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स। एक पाई बॉन्ड की कॉस्ट पे एक नया सिग्मा फॉर्म हुआ। तो इन रिएक्शंस के अंदर ये किन किन रिएक्शन से रिजेंबल करती है, साइक्लो एडिशन से रिजेंबल करती है साहब, किससे रिजेंबल करती है, साइक्लो एडिशन, उसमें 2 कंपोनेंट होते थे साहब। ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से रिजेंबल करती है साहब, और ये सिग्मा ट्रोपिक से भी रिजेंबल करती है साहब, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन से भी रिजेंबल करती है, क्योंकि सिग्मा ट्रोपिक में अलाइलिक कंपाउंड होता था, ठीक है। ये रहा देखो अलाइलिक कार्बन, ठीक है, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये रहा। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था
हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से। ओके, तो तब तक आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया इसलिए दिया मैंने कि भाई हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।